हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज है 50 क्वेश्चंस का सेट और ये है बीएसएससी मेंस के लिए और बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। इन दोनों के लिए ही ये सेट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सेट को बिल्कुल अंत तक लगाइएगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2020 में जो मनाया गया था तो उसकी थीम जो थी वो थी सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना। थीम भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में थीम भी पूछ लिया जाता है, तो आप थीम को भी ज़रूर ध्यान में रखें। निम्न में से किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में किया। आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है। आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों में, यानी कि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में ही ऑक्सीश्वसन होता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है। आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट से। 1984 में भोपाल में स्थित जो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा था और इससे लगभग बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। किसके कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की गठन किस वर्ष किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये अधिनियम जो है 1992 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया। भारत में अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था। आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र जो था वो पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। लवणीय मृदा में किस खनिज पदार्थ का अनुपात अधिक होता है। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये लवणीय मृदा यानी कि मिट्टी में इन सभी खनिज पदार्थ का अनुपात ज़्यादा होता है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत जो है ये मूल कर्तव्य की सूची का समावेश है। दक्षेस यानी कि सार्क डैश देशों का संगठन है। आंसर है ऑप्शन सी, 8 देशों का। इसकी स्थापना जो है, दक्षेस की स्थापना 1985 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू। और इसमें जो 8 देश का संगठन है वो कौन कौन से, उसे याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा दक्षेस का अंग नहीं है, तो आपको 8 देशों का नाम याद रहना चाहिए। तो 8 देश हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी बिकमिंग के लिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी विराट कोहली को, और बाकी के जो ऑप्शन है दूती चंद्र, ईशांत शर्मा, सौरभ चौधरी, इन सभी को 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का प्रथम तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय कहाँ खोला गया? आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन ए डेविस माल्पस। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 गलत है। 2 में है कि समुद्रगुप्त महाराज की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि महाराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने नहीं बल्कि गुप्त वंश का जो संस्थापक श्री गुप्त था उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। बाकी का ऑप्शन सही है समुद्रगुप्त के बारे में कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और प्रयाग प्रस्ती में समुद्रगुप्त का विजय अभियान का उल्लेख किया गया है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस स्थान में हुआ? आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका में। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड और फ्रांस। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया? आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। आप ऐसे याद रख सकते हैं नेहरू, नासिर, टीटो, ठीक है। इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? आंसर है ऑप्शन सी अक्षय कुमार। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आंसर है ऑप्शन डी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन का, और विटामिन सी जो है इसमें प्रचुर मात्रा में रहती है। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया था?
आंसर है ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? आंसर है ऑप्शन डी विधान परिषद। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये सभी इसमें भाग लेते हैं। मायोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है? आंसर है ऑप्शन बी लोहा। मायोग्लोबिन जो है ये लगभग सभी स्तनधारियों या फिर सामान्यतः जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके कोशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें लोहे जो है आवश्यक घटक के रूप में होते हैं। निम्न में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? आंसर है ऑप्शन ए अशोक। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? आंसर है ऑप्शन डी 23 मार्च 1943 को। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों के कारण। एक तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होता है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, और दूसरा धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? आंसर है ऑप्शन सी अमाइलेज। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 11 जुलाई को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन बी बहलोल लोदी। भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। शिक्षा का अधिकार कब मूल अधिकार बना? आंसर है ऑप्शन ए 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जो है 21 का ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित करता है? आंसर है ऑप्शन सी 14 सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के लिए 12 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा जनजाति धौलाधर श्रेणी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति हैं? आंसर है ऑप्शन डी गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति ये अधिकतम जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के धौलाधर श्रेणी के पास ये प्रमुख एक जनजाति है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी कराची में। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? आंसर है ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। समता और बंधुता के आदर्श भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से।
सितंबर 2020 में किस राज्य में स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई? आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 20 अगस्त को। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।